हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक। तो देखिए, कोविड के चलते हुए सीबीएसई ने सिलेबस तो पहले 30% रिड्यूस कर दिया था। हालांकि जब आप उसको पढ़ेंगे आप देखते हैं कि कुछ चीजें जो हटाई गई हैं एक्चुअली उनको जरूरत नहीं थी हटाने की, क्योंकि उनको हटा दिया, लेकिन उनको पढ़े बिना हम आगे के टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिलेबस जो है वो 20% ही कम हुआ है। अब आज मैं आपको जो जानकारी देने आया हूं कि सिलेबस के साथ साथ जो पैटर्न है उसमें क्या चेंज हुए। यानी सिलेबस तो कम हुआ ही है, जो 2021 बोर्ड का एग्जाम होगा उसका जो एग्जाम पेपर है उसके पैटर्न में भी चेंज किया गया है। ठीक है, जो पैटर्न है 10th और 12th का वो मैं भी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि 2020 में जो पेपर हुआ था और 2021 में जो पेपर होगा उनके पैटर्न में क्या चेंज आ गया है। तो वैसे तो मैं केवल फिजिक्स की बात करूंगा, यहां पर उसके पैटर्न की बात करूंगा, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप उन सब्जेक्ट के बारे में भी जाके देख सकते हैं। इस सैंपल पेपर को आप डाउनलोड कर लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा कहां से आप डाउनलोड करेंगे। वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। दूसरी चीज, उनके आंसर्स भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो 12th और 10th के पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में रहना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, हमारी तैयारी भी उस हिसाब से रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस पिछली बार कुछ टाइप के नहीं दिए गए थे, उस टाइप के क्वेश्चन इस बार दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो और एक बात और देखिए, मैं टीचर हूं, मेरा काम है, मेरा फर्ज है कि आपको गाइड करते रहना, आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करवाते रहना, अच्छी तरह से आपका जो है बोर्ड का एग्जाम हो। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर करें ना करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि आप उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो और हौसला बढ़ता है और मेहनत करने का मन करता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए और अच्छी जानकारियां और अच्छी चीजें हम लेकर के आए। तो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। तो अब हम देखते हैं कि 2021 के पैटर्न में 2020 से 2021 के पैटर्न में क्या चेंजेस है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में देखिए 2019-20 का जो पैटर्न था, 2020 में जो पेपर आया था उसमें 37 क्वेश्चंस थे। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस थे, ए बी सी एंड डी। अब की बार क्या है, अब की बार देखिए 5 सेक्शन, 33 क्वेश्चंस हैं और 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में कैटेगराइज किया गया। और सेक्शन ए कंटेन्स 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 4 असर्शन रीजनिंग MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि 4 जो है वो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं सेक्शन बी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए ये नया जोड़ दिया गया इस बार, ये केस स्टडी वाला जो क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चन अब की बार जोड़ दिए गए हैं। सेक्शन बी हैज 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, एक पैराग्राफ आपको दिया होगा और उसमें 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर्स आपको देने होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो सैंपल पेपर में वो किस तरह से पूछा गया है। सेक्शन सी कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जो 9 हो गए सेक्शन बी में आएंगे, वो 2 मार्क्स ईच। सेक्शन डी कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस हैं। एंड सेक्शन ई कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। सेक्शन ई में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 3। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई चॉइस नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि इंटरनल चॉइस होती है। ठीक है ना। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन। जिन क्वेश्चंस में चॉइस दी होगी, यानी कि और करके जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें क्या है कि आप कोई भी एक कर सकते हो। तो देखिए पहले क्या था, 37 क्वेश्चंस आते थे, अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चंस आपको लगभग उतने ही मिलेंगे। ठीक है,
अभी भी आप देखें, क्योंकि केस स्टडी में जो केस स्टडी का क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर तो मान लीजिए कि 11 है, लेकिन उसमें क्या है, या क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके अंदर पार्ट्स हैं वो जो हमें करने हैं। यानी एक पैराग्राफ को पढ़ना होगा और उस पैराग्राफ के बेस पर आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न चेंज किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पेपर का पैटर्न फिजिक्स में कैसा हो गया है। यानी कि जो केस स्टडी वाला जो नया पोर्शन जुड़ा है, इस बार 2 क्वेश्चंस जुड़े हैं। ठीक है ना, वो देखते हैं कैसे हैं, है ना। ये सैंपल पेपर आया है सीबीएसई की तरफ से, वही 33 क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई और ई सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। ए में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 4 असर्शन एंड रीजनिंग एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी 2 केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन सी 2 मार्क्स ईच, 9 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में 5 मार्क्स ईच जो है वो 3 क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन डी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। उसके बाद सेक्शन ई जो है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 5 मार्क्स ईच, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें। अब सेक्शन ए में देखिए इस तरह से 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस दिए हैं। जनरली इनमें क्या होता है, और 1 वर्ड का आंसर होता है या 1 लाइन का आंसर होता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर 11th क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, इस बार असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन देखिए इस तरह से आएगा। पिछले सैंपल पेपर में नहीं दिया हुआ था। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन जो हैं 11, 12, 13 एंड 14 ये असर्शन और रीजन पर बेस्ड होंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे, जैसे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मैं आपको असर्शन और रीजन कराता चलूंगा। इसके बाद देखिए फैराडेज केस के ऊपर एक क्वेश्चन जो है बनाया गया, केस स्टडी, यानी कि इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखिए आप इस तरह से ये आंसर्स देंगे इनको। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है ये। ठीक है ना, केस स्टडी है, इसको पढ़ना है आपको। और उसके बाद में फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स का मतलब देखिए इसमें जो है वो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है ना, यानी कि इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन 5 हैं, बट आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा इसी तरह से केस स्टडी वाला 16th क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, 4 मार्क्स का है, यानी कि आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, इनमें से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, 9 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। फिर सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपके होंगे 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें देखिए ये आपको चॉइस दी गई है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन ई, और सेक्शन ई में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे, लॉन्ग आंसर वाले। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे, तीनों में आपको चॉइस दी होगी। तो ये तो पहले की तरह है। ठीक है ना, जो चेंज हुआ है बेसिकली अगर आप देखिए तो इसमें अब केस स्टडी में जो है वो एमसीक्यू दे दिए गए हैं। ठीक है ना, केस स्टडी में एमसीक्यू जो है वो दे दिए गए हैं। पहले क्या था, 10 मार्क्स के 1 वर्ड वाले आंसर होते थे, वेरी शॉर्ट। उसके बाद फिर आपके जो है 5 मार्क्स के जो है आपके एमसीक्यूज आ गए थे, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। 20 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चंस थे। इस बार जो है अब आप देख रहे हैं कि 10 मार्क्स के तो ये हो गए 1 मार्क्स क्वेश्चन 10 मार्क्स के। उसके बाद फिर ये आ गए 4 असर्शन एंड रीजन 1 मार्क्स ईच, एंड देन फिर 4 ये और 4 मार्क्स ये। ठीक है ना, यानी कि अब की बार अगर आप देखिए तो 14 + 8 यानी कि 14 + 8 22 क्वेश्चंस हो गए हैं 1 मार्क्स के। तो ये इस बार केस स्टडी के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ये चीज़ नई जोड़ दी गई है। आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहना, फिर मैं ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवा दूंगा आपको। अब देखिए 12th केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है या नहीं, देखते हैं केमिस्ट्री के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये 2020 वाला क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था ये वाला, और ये जो है हमारा इधर की तरफ ये वाला जो है ये हमारा है इस बार का जो पैटर्न आएगा केमिस्ट्री में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2
1 to 2 आर केस बेस्ड, यानी केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी का होगा। इसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं और रीजन असर्शन भी हो सकते हैं। यानी केस स्टडी वही पैराग्राफ दिया होगा, फिर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है ना, और इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है और रीजन असर्शन भी हो सकता है। फिर सेक्शन ए का जो 3rd to 16th क्वेश्चन है वो एमसीक्यू एंड रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच, यानी कि 3 से लेकर 16 नंबर तक जो हैं वो आपके असर्शन रीजन भी हो सकते हैं और उसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, तो सेक्शन बी में 17 to 25 तक जो, ठीक है ना, 17 to 25 तक जो है आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, सभी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी आ जाता है 26 to 30, यानी कि जो 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना, उसी की तरह है, फिजिक्स की तरह है इतना तो सब ये। क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। मतलब ये देखें अगर आप तो ये भी फिजिक्स की तरह ही है थोड़ा बहुत, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, वही सब चीज़ें इसमें भी हैं, ठीक है ना। उसमें भी 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, इसमें भी 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, और उसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस जो थे वो 3 मार्क्स के थे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। और अब यहाँ पर देखिए आप 1 और 2 केस बेस स्टडी यहाँ पर भी दिए गए, वहाँ पर जो था वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15-16 था शायद, वहाँ पर केस स्टडी का, ठीक है ना। यहाँ पर भी असर्शन रीजन और एमसीक्यू होंगे इनके में। हमारे जो पैटर्न है जो अभी हमने देखा फिजिक्स का, उसमें क्या था कि 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही थे 1 मार्क्स वाले, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अब ये सब पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से देख के डाउनलोड कर लेना, या मैं वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं फिर अब मैथमेटिक्स के लिए, तो चलते हैं मैथमेटिक्स देखते हैं मैथ्स में क्या पैटर्न में चेंज हुआ है, क्या कुछ देखते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में देखिए पहले जो पैटर्न था, ठीक है ना, पहले वाला का देखिए उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब की बार क्या कहा है इन्होंने कि पार्ट ए और पार्ट बी में हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए में 24 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में अगर आप देखिए तो 24 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जबकि पार्ट बी में 56 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, पार्ट बी में 56 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि पार्ट ए हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पार्ट बी हैव डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस, और उनमें चॉइसेस भी होंगी। अब देखिए ये 80 मार्क्स का है क्योंकि 20 मार्क्स का आपका इंटरनल हो गया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन 1 कंप्राइजेज ऑफ 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 24 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना, सेक्शन ए पार्ट ए में, उसमें जो सेक्शन 1 है, पार्ट ए को 2 सेक्शन बांटा गया, सेक्शन 1 में 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 24 मार्क्स में से 16 तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कह रहे हैं कंटेन्स 2 केस स्टडी, देखिए इसमें भी केस स्टडी आ गई है। सेक्शन 2 कंटेन्स 2 केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है ना, 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप, उसमें से 4 करने होंगे। फिर अगला केस स्टडी का जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 24 मार्क्स का हो गया। फिर सेक्शन बी में क्या कह रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3rd, 4th एंड 5th, यानी कि 5 सेक्शन में इसको भी डिवाइड किया गया, पहले 2 सेक्शन में पार्ट ए को और पार्ट बी को 3 सेक्शंस में। उसके बाद कह रहे हैं कि पार्ट 3 में जो है, इसमें जो 3rd सेक्शन है पार्ट बी का, कंप्राइजेज ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, और सेक्शन 4 कंप्राइजेज ऑफ 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, सेक्शन 5 कंप्राइजेज ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, ठीक है ना। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 3, 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 4 एंड 3 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 की जो 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, उन सब में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। उसके बाद जो आपका 4th वाला सेक्शन है, यानी जिसमें कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, उसमें 7 क्वेश्चंस हैं और आपको 2 क्वेश्चंस में जो है वो 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। और जो 3rd सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी 10 में से,
ठीक है ना। ये सब पेपर मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से 12th का हमने देखा कि 12th में क्या पैटर्न में चेंज आया है, ठीक है ना। आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, ठीक है, जिससे कि मैं आपको आने वाली और भी अगर कोई चेंजेस आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं अब 10th के लिए, ठीक है। तो अब 10th वाले बच्चे देखेंगे कि उनके साइंस के पैटर्न में क्या कोई चेंज आया है नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था कि A, B एंड C पार्ट में डिवाइड था, अब की बार A, B, C एंड D पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 36 क्वेश्चन हैं जो 2020 और 21 का जो आया है आपका पैटर्न, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ सेक्शन A, B, C एंड D। देयर आर 36 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। सेक्शन A क्या कह रहे हैं कि 1 to 20 ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर 1 मार्क्स ईच, यानी कि 1 से 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या होगा कि आपके 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद उनके अंदर कंटेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQs भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर भी होंगे, असर्शन रीजन टाइप भी होंगे, ठीक है ना। आंसर टू दीज शुड बी गिवन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। वे असर्शन रीजन टाइप के होंगे, MCQ होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 to 26 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, ठीक है ना। 21 से 26 तक जो आपके 6 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स ईच होंगे। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड, यानी कि 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है। छोटा आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच, ठीक है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये। सेक्शन D 34 to 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 80 to 120 वर्ड्स। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस और इंटरनल चॉइस, इसमें भी ओवरऑल चॉइस कोई आपको ऐसी नहीं मिलेगी, बस इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि साइंस में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आप इसको अपने ध्यान में रखें, बोर्ड की तैयारी करते रहें और मेरे चैनल पर तो तैयारी चलेगी ही। आप इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, यानी कि फिजिक्स के, ठीक है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर जो आपके 12th के और 10th में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो सब मैं पूरा सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करते रहें और देखते रहें फिजिक्स की क्लास अमित के साथ।